अन्न देवता हैं, अन्न की बर्बादी मत करना। अगर नाराज हो गए तो दाने दाने के लिए तरस जाओगे। महात्माओं को कोई पहचान नहीं पाया। जब अंतर की आँख खुले तो थोड़ा थोड़ा पहचान पाओगे। जब अंतर की आँख खुलेगी तो थोड़ा थोड़ा पहचान पाओगे। जब सतलोक पहुँचोगे तभी पूरी पहचान होगी। 10 जून 1999। शिव जी कोई भांग गांजा नहीं पीते थे जैसा कि तुम समझते हो। वो तो ज्ञान का नशा है। शिव जी की एक आंख है। स्वर्ग वैकुंठ में जितने भी देव देवता हैं सबकी एक आंख है। जीवात्मा में कुदरती एक आंख, एक कान और एक नाक है। जीवात्मा में कुदरती एक आंख, एक कान और एक नाक है। संत जो मालिक को प्राप्त कर लेते हैं उनका शरीर इतना पवित्र हो जाता है कि मच्छर मक्खी कीड़ा मकोड़ा भी शरीर स्पर्श कर ले तो मौत के बाद उस जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। यह उनकी दया नहीं बल्कि उनके शरीर का स्वाभाविक गुण है। संतों के भेद को कोई नहीं जानता। न राम जानते हैं और न कृष्ण जानते हैं और न कृष्ण ही जानते। संतों के भेद को कोई नहीं जानता। न राम जानते हैं और न कृष्ण ही उनके भेद को जानते हैं। वे सर्व समर्थ होते हैं और उनके हुक्म को न ईश्वर टाल सकते हैं और न ही ब्रह्मा पर ब्रह्मा टाल सकते हैं और न ही ब्रह्मा पार ब्रह्मा टाल सकते हैं। हमेशा तामसी चीजें खाते रहोगे तो क्रोध तो आएगा ही। तुम्हारे जर्रे जर्रे में काम और क्रोध भरा हुआ है। संतों के पास जाओगे, उनके वचनों को सुनोगे और अमल में लाओगे तभी विकार दूर होंगे और बीमारियां दूर होंगी। बच्चों को डांटो या 1 या 2 तमाचा मार दो जिससे उसका सुधार हो जाए। अधिक मारना ठीक नहीं, फिर जिद्दी हो जाएगा। मेरे पास टेलीफोन आते हैं कि भजन नहीं हो पाता, मन नहीं लगता। मन कैसे लगेगा? मन तो व्यापार में फंसा हुआ है, दुकान दफ्तर में लगा हुआ है। फिर पूछते हैं कि अमेरिका चले जाएं। बाहर में तमाम बुराइयां हैं। खान पान शाकाहारी नहीं है, अशुद्ध है। वो भोग भूमि है। भोग भोगने के बाद 84 और नरकों में चले जाते हैं। उमंग से काम करो, उमंग से सेवा करो, उमंग से भाव भक्ति करो, उमंग से साधना करो। उमंग से ही काम बनता है। महापुरुषों ने कहा है कि जब महापुरुष मिलेंगे तब उमंग आएगा। कौन उमंग जगाएगा? उनके उपदेश उमंग कौन उमंग जगाएगा? उनके उपदेश। उमंग कहते हैं इच्छा को। उनके उपदेश ही उमंग जगाएंगे। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। बढ़ा चढ़ाकर कोई काम मत करो। महात्मा जीवों को बराबर संभालते रहते हैं। बार बार गलती करोगे तो भोगो। तुम भोगों में फंसे हो, क्यों इनमें फंसते हो? इन्हें छोड़ो। जितना भी भोग है, देखने के, स्पर्श के, कानों के, इंद्रियों के, सब दुखदाई हैं और फंसने वाले हैं। जुबान नहीं मानती, चटपटा खाते हो, इसलिए तो रोगी हो गए। साधकों को रूखा सूखा खाना चाहिए। तुम भोगों में फंसे हो, तुम भोगों में फंसे हो, तुम भोगों में फंसे हो, तुम भोगों में फंसे हो। क्यों इनमें फंसते हो? क्यों इनमें फंसते हो? क्यों इनमें फंसते हो? इन्हें छोड़ो, इन्हें छोड़ो, इन्हें छोड़ो। जितना भी भोग है, जितना भी भोग है, जितना भी भोग है, देखने के, स्पर्श के, कानों के, इंद्रियों के, काम वासना 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 के, सब दुखदाई हैं, सब दुखदाई हैं, सब दुखदाई हैं, सब दुखदाई हैं, सब दुखदाई हैं और फंसने वाले हैं और फंसाने वाले हैं और फंसाने वाले हैं और फंसाने वाले हैं और फंसाने वाले हैं। जुबान नहीं मानती, जुबान नहीं मानती, जुबान नहीं मानती, जुबान नहीं मानती। चटपटा खाते हो, चटपटा खाते हो, चटपटा खाते हो तो
इसलिए तो रोगी हो गए, इसलिए तो रोगी हो गए, इसलिए तो रोगी हो गए, इसलिए तो रोगी हो गए। साधकों को रूखा सूखा खाना चाहिए, 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 साधकों को रूखा सूखा रहना चाहिए, साधकों को रूखा सूखा रहना चाहिए, साधकों को रूखा सूखा रहना चाहिए। आप देख रहे हो कि लड़ाई हो रही है कश्मीर में। आपके बच्चे आपकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। अब राजाओं का राज तो नहीं है, उनका हुक्म होता था, सब मानते थे। आप लोग अपनी श्रद्धा से नेक कमाई किसी जगह लगाओगे, वह फलेगी। गंदी कमाई का राज्य, परिवार, समाज सब गंदा होगा। शारीरिक मेहनत की कमाई फलती है। मान लो कल से गोली बरसने लगे तो कौन बचाएगा? सिपाही। वो तो सबको मारना चाहते हैं, कहते हैं शहीद होंगे, नजात मिलेगी। क्या नजात मिलेगी? अपने अपने देश में रहो, अपनी अपनी नजात की रक्षा करो। पर कोई बददिमाग हो तो कोई क्या करे? सिपाहियों के लिए इकट्ठी की गई है यह राशि, अगर कोई दूसरी जगह लगाएगा तो उसका नाश हो जाएगा। मथुरा 29 जुलाई 1999। अभी लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, मेरा काम जब पूरा हो जाएगा तब पहचान पाओगे। मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। मुंबई 11 अप्रैल 1974। इस समुद्र के किनारे जो ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं, इनमें सड़ी हुई मछलियां की गंध आएगी। जमाना बदलेगा, जरूर बदलेगा। मुंबई 1980। आत्मधन को दबाकर छिपाकर रखो और यह कहो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और यह कहो कि हमें कुछ नहीं चाहिए। आत्मधन को दबाकर छिपाकर रखो और यह कहो कि हमें कुछ नहीं चाहिए। जब तुम्हारा धन बचा रहे, तुम कमाते हो, इच्छा बाहर की लगी है, तो तुम कमाते हो, इच्छा बाहर की लगी है, तो जो कमाया तो बस सामान मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, तो सम्मान मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, बाल बच्चे मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए, तो तुम्हारा धन खर्चा हो गया। फिर तुम्हारे पास क्या रहा? तुम हमारे ऊपर कूफा फांदी करते हो। हम लोग भी स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया करते थे। दूर से भाव से प्रणाम किया, दूर से प्रणाम किया। जब जैसा समय रहा चरणों में भी झुका, जल्दीबाजी, कूदा फांदी तो बदतमीजी है। एक दर्शन है जो सामने बैठे हुए हैं, एक दर्शन होता है अंतर में, जो बाहर की आंखों से देखा नहीं जा सकता। वह अदृश्य का दर्श है। वो बहुत विशाल है, बहुत प्रकाशवान है। तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी अतिथि आ जाए, अपनी शक्ति के अनुसार उसकी सेवा कर दो। अतिथि का मतलब है कि वो बिना बताए अनजान भूखा प्यासा आ जाए। आत्मभाव समझकर सेवा करने से विवेक होता है। जय गुरुदेव।